हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार, स्वागतम स्वागतम, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ गई एकदम बढ़िया। तो आज है भैया दिल्ली में जबरदस्त सर्दी। और इस सर्दी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही, कहीं से कोई कमी तो नहीं? आवाज एकदम धमाकेदार या थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए? आवाज अच्छी वाली आवाज आनी चाहिए, तभी मजा आएगा। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रही, कोई 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 बिल्कुल पहले जैसा। वेरी गुड। चलिए, तो आज हम कोर टेक्नोलॉजी से अपने इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। सबसे बड़ी बात है, हिंदू में अपने काम के टॉपिक थे ही नहीं, आज बिजनेस लाइन ने ही हमें एडिटोरियल की क्लास में खड़ा किया। अदरवाइज संभवतः आज की क्लास रोकनी पड़ जाती क्योंकि टॉपिक थे नहीं। तो अब आप सब भी कह रहे हैं, जैसे अंजनी कह रही सर यूपी में बहुत ठंड है, आजमी मलिक कह रही सर बहुत ठंड है यूपी में। ठीक है, अब आज इसी आप लोगों की ठंड पर एक कविता। देखिए कि ये टीचर और गुरु के बीच का जो संबंध है, मैं फिर बार बार कहूंगा, जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे पुराने बच्चे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, जो पिछले 2019-20 से मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे। मुझे पता है कि हो सकता है कि 2-3 बार आपका प्रीलिम्स ना हुआ, लेकिन इस बार आप एक बार प्रीलिम्साथॉन से जुड़ के देखिए। मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो सकती है किसी भी प्रकार के आर्थिक, कैसे भी। एक बार आप कनेक्ट होइए, बात कीजिए टीम से, प्लीज जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत शिद्दत से मेहनत हो रही है, बहुत बहुत शिद्दत से। प्रीलिम्साथॉन ये टेस्ट सीरीज नहीं है, आधारशिला जो 5 तारीख को आने वाला है, ये केवल प्रीलिम्स का कोई कोर्स नहीं है, ये आपकी लाइफ लाइन है। इस तरीके का प्लान, इस तरीके की मेहनत हो रही है। अपने दोस्तों से जरूर पूछिए, किसी न किसी के साथ आप कनेक्ट अवश्य होंगे। तो ये मेरा और आपका दिल का संबंध है, जिस पर आप सब ने कहा कि सर बहुत ठंड हो रही है। और आज मैं इसी ठंड पर एक चाय पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो ठंड में चाय पर चर्चा एक हो जाए, और उसी बहाने पूरी कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको समझा दूंगा, याद रखिएगा। चाय पर चर्चा, ठंड में चाय पर चर्चा। अब आप लोगों को मैं महसूस कराऊंगा, ठंडी में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय अगर मिल जाए तो उसका क्या ही आनंद है? क्यों बच्चे? ठंड में चाय पर चर्चा, नॉट ठंड में चर्चा। आजमी करिए कि ठंड पर चर्चा, नहीं नहीं बेटा, ना 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 ना, ठंड में चाय पर। अगर ठंड पर चर्चा करूंगा तो फिर तो मजा ही नहीं, फिर तो सब कुछ शीतल हो जाएगा। ठंड में चाय यानी सर्दी में दिलाए गर्मी का एहसास। चलिए शुरू करते हैं, और पूरा कोर टेक्नोलॉजी आपको समझाने जा रहा हूं। हो सकता है नए बच्चों को पता ना हो कि कोर टेक्नोलॉजी होती क्या। चलिए, ठंड में चाय पर चर्चा, और विषय है कोर टेक्नोलॉजी। ठंड में बैठे चाय मंगाई, यही होता ना घर में। ठंड में बैठे चाय मंगाई, तकनीक की बातें, तकनीक की बातें रख कर चर्चा जमाई। ठंड में बैठे चाय मंगाई, तकनीक की बातें रख कर चर्चा जमाई। भाप उठी जब चाय की प्याली, भाप उठी जब चाय की प्याली, सीमा बोली बात है निराली। पहला घूंट, अब चलिए आप लोग भी चाय पीजिए, यानी पहला घूंट जो पीना है वो कोर टेक्नोलॉजी क्या है। तो चाय का पहला घूंट कोर टेक्नोलॉजी क्या है? राहुल बोला क्या जादू है रे। राहुल बोला, अब कविता में मैंने अपने ढंग से पात्र बनाए हैं। राहुल बोला क्या जादू है रे, कोर टेक्नोलॉजी से बदले जमाने के ढेरे। जमाने के ढेरे यानी जमाना इससे बदल रहा है। सेमीकंडक्टर से फोन चमके, समझ में आने लगा, कोर टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर। रॉकेट उड़े, रोबोट दमके, एआई करे सारा हिसाब, अब तो डिजिटल है हर बाब, अब तो डिजिटल है हर बाब, हर तरफ। तो आई होप आप समझ गए हैं पहली पंक्ति से, या कहें तो इसको और ढंग और सरल ढंग से कविता में कन्वर्ट कर दूं। तो पहला कप कोर टेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, बैठे थे हम चौपाल जमाई, चाय की चुस्की बात बनाई। बैठे थे हम चौपाल जमाई, यानी चौपाल जमा करके हम लोग बैठे थे IQIP की क्लास में, चाय की चुस्की बात बनाई। अमित बोला यार बताओ कोर टेक्नोलॉजी का राज समझाओ। अमित बोला
अपनी क्लास का बच्चा, यार बताओ कोर टेक्नोलॉजी का कोई राज तो समझाओ। आजमी बोली सुनो जरा, ये विज्ञान की है बुनियाद खरा। कौन? कोर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, यही है असली टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स, यानी कोर टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स यही है। तो पहले कप में क्या आप सब ने कोर टेक्नोलॉजी जाना? क्या है? सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप अब आप समझ गए कोर टेक्नोलॉजी क्या है। दूसरा कप भारत को क्यों जरूरी, यानी दूसरा कप आपने उठाया और मुंह में लगाया। नीतीश कुमार ने फिर सवाल उठाया। नीतीश कुमार अपनी क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने कहा सर आप छवि का नाम लेते हैं, हमारा नहीं लेते हैं, हम भी छोटे बच्चे ही हैं, आपका भी नाम आ गया छोटे बच्चे। नीतीश ने फिर सवाल उठाया, भारत क्यों इसको अपनाए भाया? भाया माने भाई। भारत क्यों इसको अपनाए भाया? भारत इसको क्यों अपनाए? छवि ने चाय का घूंट भरा, आत्मनिर्भर बनना है जरूरी बड़ा। क्यों अपनाए? तो आत्मनिर्भरता के लिए, ऐसा छवि ने नीतीश को बताया। आज भी, अब छवि आगे कहती, आज भी चिप्स हमें बाहर से आते, मोबाइल लैपटॉप सब महंगे बन जाते, अगर हम खुद से बनाए इन्हें तो भारत आगे बढ़ जाए। सही। तो आई होप आप समझ गए कोर टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि अब आने वाला समय इन्हीं टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, चाहे वो जीडीपी हो, एनवायरमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, सब कुछ इस पर अब डिपेंड करेगा। इसलिए देख सकते हैं आपको एक चार्ट बना दिया गया है और एक पंजा छाप दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों? पॉइंट इज क्लियर? तो पहला घूंट कोर टेक्नोलॉजी क्या है आप समझ गए। दूसरा घूंट भारत के लिए क्यों है खास, और तीसरा घूंट नैतिकता की बात, यानी ये टेक्नोलॉजी आए पर नैतिकता के साथ। अंशु मोगा ने टोका, अंशु मोगा अपनी क्लास के स्टूडेंट, अंशु मोगा ने टोका, पर ध्यान जरूरी है, डेटा चोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्जी धुरी है, सोशल मीडिया में गोपनीयता खतरे में, एआई भी दे सकता है संकट जेहन में, इसलिए नियम कानून हो मजबूत, तकनीक चले सही, बने न कोई लूट, बने न कोई लूट। तो नैतिकता के साथ इसको आगे बढ़ाना, ये तीसरे घूंट से आपको समझ में आ गया। अब आता है चाय का चौथा घूंट, रोजगार और असमानता पर इसका क्या प्रभाव है। तो चौथा घूंट में रोजगार और असमानता। कल्पना कहती है पर इंसान क्या करेगा, रोबोट जब सारे काम निपटाएगा, पर इंसान क्या करेगा, रोबोट जब सारे काम निपटाएगा। तो इसी बीच निशा बैरवा सुन रही थी। निशा बैरवा ने कहा सीखो नई स्किल्स। किससे सीखो नई स्किल्स? किससे? जो कह रहा था पर इंसान क्या करेगा, रोजगार बढ़ाएंगे नए डिजिटल स्किल्स। सीखो नई स्किल्स, रोजगार बढ़ाएंगे नए डिजिटल स्किल्स। एआई की दुनिया में सीखो बढ़िया, सीखोगे तो ही आएगी खुशहाली बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यानी कि रोजगार पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर आप स्किल सीखते हैं तो रोजगार ये देगा। 2019 का ऐसे भी यही था। पांचवां घूंट यानी चाय का पांचवां घूंट, पर्यावरण की चिंता। इसी बीच मोहिनी गुप्ता सुन रही थी यह कविता। अब देखिए मोहिनी, मैंने आपके नाम को राइम आइडर में बदल दिया। इसी बीच मोहिनी गुप्ता जो सुन रही थी यह कविता, उनसे रहा न गया और उन्होंने कहा पर ग्रीन बने ये विकास, पर ग्रीन बने ये विकास की। ठीक है, जीडीपी बढ़े पर ग्रीन बने ये विकास, यानी ग्रीन पर्यावरण संरक्षण के साथ। पर ग्रीन बने ये विकास, रिसाइकलिंग से होगा टिकाऊ प्रयास, सौर ऊर्जा से चमके हर गली, कोयला कम हो मिटे धुएं की गली, ई कचरा घटाएं बनाएं सही योजना, तकनीक बढ़े पर मिटे ना हरियाली की दौड़ना, मिटे ना हरियाली की दौड़ना, यानी हरियाली की दौड़ मिटनी नहीं चाहिए। अब आता है
आखिरी घूंट यानी आगे का रास्ता। यानी अब आप चाय का आखिरी, चाय हुई ठंडी, पीते पीते ठंडी हो जाती है ना, देख सकते हैं, गर्म चाय को मैंने ठंडी कर दिया, चाय हुई ठंडी पर जोश बढ़ा, तकनीक में भारत का भविष्य खड़ा, सरकार दे समर्थन, उद्योग करे निर्माण, हर हाथ को हुनर मिले, बढ़े विज्ञान, तकनीक को वरदान बने ना बनाए अभिशाप, संतुलन और नैतिकता रखे इसे जनहित के साथ। निष्कर्ष, ठंड में चाय थी गर्मा गर्म, चर्चा भी रही खूब दमदार सनम। अब सनम वनम भी थोड़ा डाल दिया गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ठंड में चाय थी गर्मा गर्म, चर्चा भी रही खूब दमदार सनम, आत्मनिर्भर भारत हो लक्ष्य हमारा, नवाचार और नैतिकता से बढ़े देश प्यारा, नवाचार और नैतिकता से बढ़े देश प्यारा। अगली बार फिर होगी चर्चा यहां, ये मत समझिएगा कि चाय पर चर्चा भी, अब तो पूरी सर्दी भर में चाय पर चर्चा करूंगा। अगली बार होगी फिर चर्चा यहां, चाय गर्म रहे और बढ़े ज्ञान यहां, यानी अभिव्यक्ति आईएएस पर। मजा आया बेटा? ठीक है, तो एंजॉय करिए। देखिए पढ़ाई क्या है, प्रतिपल एक आनंद है। अगर आप इस आनंद की अनुभूति करने लग जाएंगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना मजा आएगा आपको ना। जैसे मैं आऊं अभी बोरिंग टाइप का, जैसे कोर टेक्नोलॉजी ये होती है और मुझे समझाना आता है, तो आप मुझे पसंद ही करेंगे, इसमें कहीं से मुझे कभी डाउट होता ही नहीं। कोई बच्चा मुझे नापसंद भले कुछ समय के लिए करे, लेकिन अगर वो एक्चुअल में आईएएस बनना चाहेगा तो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह आदमी समझाता ठीक ठाक है। हमारी पसंद नापसंद हो सकती, लेकिन किसी व्यक्ति को हम इसलिए नापसंद नहीं कर सकते क्योंकि उसका ज्ञान एक्चुअल में गहरा है, डेप्थ में है, और वो भी इसलिए कि वो ज्ञान का अहंकारी नहीं है, वो 20 वर्षों से तपस्या कर रहा है, इसलिए उसको यह ज्ञान है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग, मतलब मैंने ये कविता इसलिए करी कि थोड़ा आपको आनंद लगे, यानी पढ़ाई ऐसे लगे कि यार बड़ी मजेदार। जैसे आप इस समय प्रीलिम्स 2025 वालों के लिए और 26 वालों के लिए भी, 25 और 26 दोनों के बच्चे, जो 26 वाले अगर आर्थिक रूप से सक्षम है बेटा ना, आपने प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करनी। 10 तारीख से प्रीलिम्साथन 2.0 शुरू हो रहा, अभी से ही तैयार हो जाओ बिल्कुल नए ढंग से। यानी प्रीलिम्साथन 1.0 हमने अब रोक दिया, जो बच्चे ले रहे हैं 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसके लिए अब लीजिएगा। दोनों का अलग अलग ग्रुप बनेगा, दोनों में कंपटीशन कराऊंगा। ठीक है, तो कोर टेक्नोलॉजी यानी आज का विषय, और सबसे बड़ी बात इसका जो आईक्यू आईपी है, यही आज का इनोवेशन है। आपने कोर टेक्नोलॉजी मुझसे जाना, यानी यही सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, ये जो भी आज की टेक्नोलॉजियां, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, तो इसमें कहा गया कि भारत को इस पर फोकस करना चाहिए। और मेरे बच्चों, बिना पढ़ाए मैं आपको कहो तो समझा दूं, मुझे आप बताओ मेरे बच्चों, आखिर हमें इन टेक्नोलॉजी पर फोकस क्यों करना चाहिए? मेरे बच्चे, कोर टेक्नोलॉजी आपको पता लग गया, मैं बिना पढ़ाए क्या ये टॉपिक खत्म कर दूं? अभी मैं टॉपिक के एनालिसिस पर भी नहीं आया, क्या टॉपिक यहीं खत्म कर दिया जाए? क्यों? क्योंकि शब्द 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 शब्द, पंक्ति 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 पूरा पढ़ने से अगर आप सोचें कि आप यूपीएससी कर पाएंगे, नहीं। उन शब्दों और पंक्तियों से जिस दिन खेलना आ गया ना, यूपीएससी कर पाएंगे। दिखाता हूं कैसे। वो तो शब्द है ना बेटा, भाव तो यहां है ना। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए, आइए सिखाता हूं कैसे। यानी बिना कुछ, कहां गया भैया, मैंने तो कुछ खोला ही नहीं है, खुल जाओ भाई दोस्त। तो मुझे ये लगता है ना, थोड़ा सर्दी लग रही बेटा, अब थोड़ा सा मैं मुकुट लगा लेता हूं, क्योंकि थोड़ी सी लगी हुई है सर्दी, पता चले छींके लगूंगा तो हो जाएगा। आ जाओ भाई दोस्त, कहां चलेगा यार, लिखने का सिस्टम दे दो दोस्त, सिस्टम दे दो दोस्त। नहीं दोगे? दोगे भाई, क्यों नहीं दोगे? और कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि ये आदमी क्या करने जा रहा है। और प्लीज, अगर दिमाग में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं जो आपको मैं पढ़ा ना चुका हूं। ठीक है, ऐसा मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं जो मैं पढ़ा ना चुका हूं। एक बार बताइए मुझे। मैंने कहा कोर टेक्नोलॉजी, ध्यान से समझिएगा बेटे, ठीक है, क्योंकि आप सीखेंगे ना। और इस समय आपको ज्यादा मजा भी आ रहा, चूंकि आपको मैं अच्छा खासा काम करवा रहा हूं, यानी मैं सारे विषय, हर एक टॉपिक
समझाता हूं, फिर कहता हूं पढ़ो तुम, डाउट पूछो तुम। क्यों बेटे? क्योंकि एग्जाम तुमको देना ना, लेकिन हम कोचिंग वाले डरे हुए हैं कि अगर बच्चे से कह देंगे तुम पढ़ो, तो बच्चा कहेगा हम तो तुम्हारे यहां पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन मैं तो नहीं डरता हूं। क्यों? क्योंकि वो पूछेगा गांधी ना होते तो क्या होता, तो जब सोचोगे तभी वहां तक पहुंचोगे। सैन्य सभ्यता का नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण को कैसे इनपुट देता है, कैसे देखता हूं। अच्छा, बोर्ड की स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, शेयर कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा आप देखिएगा, जैसे जैसे रुपेश ने कहा टेक्नोलॉजी का एफ, बस बस देखो, जैसे रुपेश ने पकड़ा, रुपेश ने पकड़ लिया, और किसी बच्चे ने अभी कमेंट नहीं लिखा है, रुपेश ने पकड़ लिया है टेक्नोलॉजी का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उपयोग, बस इस बच्चे ने पकड़ लिया। इस टॉपिक में मैंने कम से कम आज के दिन, क्योंकि एडिटोरियल अच्छे नहीं थे, कंजूसी नहीं है, चाहता 2 टॉपिक पढ़ा कर निकल सकता था। कितने क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं? लगभग 6 क्वेश्चन और एक निबंध कंप्लीट विद आंसर, नॉट केवल फॉर्मेट। किस लिए? कि अपने बच्चों को मैं नित्य नया सिखाना, ये मैं अपना धर्म समझता हूं, कर्म नहीं समझता हूं। अब आइए जरा हम लोग बातचीत करते हैं, विषय पे आ जाते हैं। सफेद कलर लियो भाई, हाँ ठीक है। बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कोर टेक्नोलॉजी, यानी जिसे हम कह देंगे मुख्य तकनीक, अगर हम कह दें तो भी चलेगा। कोर टेक्नोलॉजी में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोर टेक्नोलॉजी में आपको बताया गया कि भाई कोट एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स हैं या सेमीकंडक्टर है, इसके अलावा आपका बिग डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है, ब्लॉकचेन है, कुछ भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप जितना आपको पता है आप यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। अब मैं एटीसी लिख दे रहा हूं, आपको पता है, सब आगे विस्तार से मैं आपको नोट्स पे दे रहा हूं। टेक्नोलॉजी आपको पता लग गई। अब टेक्नोलॉजी आपको पता लग गई तो एक निबंध भी लिख लेते हैं, जिससे ये मुद्दा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब निबंध क्या आपसे पूछा 2013 में कि किसी भी राष्ट्र के विकास में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, किसी भी राष्ट्र के विकास में यानी नेशन के डेवलपमेंट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनेसिया है, ठीक है ना, या सर्वोपचार है। मैं ऐसे फास्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, सर्वोपचार है। बोल रहा हूं तो आप बोले हुए पर अधिक ध्यान दीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा कि नहीं पूछा? तो किसी भी राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र के विकास में और सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अगर सर्वोपचार है, तो यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि कोर टेक्नोलॉजी पर भारत को काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है, और ये जो कोर टेक्नोलॉजी है आज के समय में, कोर टेक्नोलॉजी जो आज के समय में है, यह कोर टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे कौन सा कलर इस पर चल जाएगा ये कोर टेक्नोलॉजी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी, दिख रहा है भाई? थोड़ा और कोई बदल लेता हूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेरे प्यारे बच्चों लैंड, रॉ मटेरियल, ठीक है, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, यानी भूमि, कच्चा माल, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन चारों का आधार है क्या? टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो हम इन चारों को जोड़ करके जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी यानी गुणवत्ता और इनकी मात्रा यानी क्वांटिटी, दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी जितना उत्पादन बिना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किए हो रहा है,
जब प्रथम औद्योगिक क्रांति आई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंग्लैंड कैसे संपूर्ण विश्व का पितामह बन गया, ग्रैंड पेरेंट्स बन गया, ग्रैंडफादर बन गया कि नहीं बन गया। तो यानी वो किस पर आधारित थी अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति, आप मुझे बताएं। मशीनों पर आधारित थी, यानी मशीनों ने जो उत्पादन की गति थी उसको बढ़ा दी। हाथ से, उस समय मशीनों ने हाथ से बने सामान, चाहे वो कपड़े हो चाहे अन्य साजो सामान हो, उसका विकल्प दिया। तो मशीनों ने उत्पादन की गति बढ़ाई, यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ाई। उसके साथ साथ मशीनों ने हाथ से बने हुए कपड़े या अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं का विकल्प दिया, गुणवत्ता वाले विकल्प के साथ। यानी कंपेयर में दोनों चीजें बेहतर हो गई, मात्रा में उत्पादन हुआ और गुणवत्ता भी बेहतर हो गई, और इंग्लैंड संपूर्ण विश्व का गुड्स का यानी वस्तुओं का सप्लायर हो गया कि नहीं हो गया। और इसीलिए उसे जब अपने देश में जगह नहीं मिली तो उसने उपनिवेश बनाने स्थापित किए। भारत भी उनका एक उपनिवेश था, अमेरिका भी उनका एक उपनिवेश था। तो ध्यान से समझिए कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो इन चारों फैक्टर्स में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बेहतर कर देती है। और जैसे ही गुणवत्ता और मात्रा दोनों बेहतर होती है, वो देश विकसित देश या इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी है, और यूरोप के, रशिया वगैरह ये सब जो देश हैं, अमेरिका, ये सब विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब भारत को कोर टेक्नोलॉजी पर फोकस क्यों करना चाहिए? तो भारत को कोर टेक्नोलॉजी पर फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। ऐसे में अब जरा ध्यान समझिएगा, विकास में केवल हम जीडीपी नहीं लेते हैं, विकास में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लेते हैं? जैसे हम निर्धनता का उन्मूलन भी लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? निर्धनता जैसे आएगी, जीएस पेपर 1 आएगा, गरीबी एवं विकासात्मक विषय सिलेबस का पार्ट है। दूसरा, गरीबी एवं भूख को दूर करने में भी इसकी भूमिका है कि नहीं है, यानी पॉवर्टी एंड हंगर में, यानी सोशल जस्टिस की स्थापना में भी इसकी भूमिका है। जीडीपी बढ़ाने में हमने पढ़ ही लिया। समावेशी विकास, जीएस पेपर 3 अगर आप देखते हैं, ये हो गया जीएस पेपर 2, ये हो गया जीएस पेपर 3, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास की स्थापना में टेक्नोलॉजी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। और केवल समावेशी विकास में नहीं, अगर आप देखते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, कहीं पर भी अगर आप मात्रा और गुणवत्ता दोनों बेहतर करना चाहते हैं उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में, तो स्वाभाविक है आपको इन टेक्नोलॉजीज का सहारा लेने पड़ेगा। अगर आप इंफ्रा को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर सड़कें, यानी इंफ्रा, 3 प्रकार के इंफ्रा। पहला इंफ्रा हो गया भौतिक, यानी फिजिकल, जिसमें सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, विमानपत्तन, लॉजिस्टिक्स, ये सब आते हैं। दूसरा हो गया आपका सोशल इंफ्रा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधन, स्कूल, आवास, ये सब आते हैं। और तीसरा होता है डिजिटल इंफ्रा। इन तीनों का आधार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। जिस देश ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित इंफ्रा डेवलप किया है, आज वो विकसित देशों की कैटेगरी में है, वो चाइना की कैटेगरी में है, हिंदुस्तान की कैटेगरी में है, जहां पर एफडीआई बड़ी मात्रा में आता है, यानी निवेश भी वहीं आएगा जहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित हम इंफ्रा डेवलप कर चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 तो पूरा ही पूरा इसमें आ रहा है। फिर जिस देश के पास तकनीक बेहतर है, याद रखिएगा, तो वो तकनीक क्या करेगी? इस प्रकार से संसाधनों को मोबिलाइज करेगी कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट के संरक्षण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। यानी ऐसी फैक्ट्रियां लगेंगी जो स्वाभाविक रूप से प्रदूषण आधारित, जो अभी का आधार है, उससे कम प्रदूषण उत्पन्न करेंगी। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से इन टेक्नोलॉजी के द्वारा आज के साइबर थ्रेट के युग में, साइबर धोखाधड़ी के युग में हम क्या कर पाएंगे, यानी साइबर सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए, जैसे मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह का जिक्र किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं। एक बार मैं फिर से आप सबके सामने सारी बात रख देता हूं। कोर टेक्नोलॉजी यानी आज के समय की चर्चित प्रौद्योगिकियां, जिसमें स्वाभाविक रूप से भारत पीछे है। जैसे सेमी कंडक्टर की बात करूं तो भारत चाइना पर निर्भर है, यानी हमारा सप्लाई चेन वीक है। ऐसी परिस्थिति में चाइना के साथ अगर हमारे कुछ बुरे संबंध स्थापित होते, जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्वाभाविक है, तो ऐसी परिस्थिति में
चाइना ने अगर हमारी सप्लाई रोकी तो हम जो डिजिटल इंडिया की संकल्पना लेके चल रहे हैं उस संकल्पना को गहरा नुकसान होगा। इसीलिए यह एडिटोरियल लिखा गया है कि भारत को एक ऐसा सप्लाई चेन डेवलप करना चाहिए जिससे भारत आत्मनिर्भर भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ 2047 में विकसित भारत बन सके। और उसके लिए भारत को कोर टेक्नोलॉजीज पर काम करने की जरूरत है। कोर टेक्नोलॉजीज क्या है मैंने आपको बताया। तो कोर टेक्नोलॉजीज यानी विज्ञानियों प्रौद्योगिकी का आधुनिक आयाम, मॉडर्न डायमेंशन, और किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। कैसे वो मैंने आपको बता दिया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज के पूरे फॉर्मेट से। आई होप आप समझ गए होंगे इस विषय को। ठीक है, अब आप सोच लो बेटा कि इसमें मुझे क्या बताने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे मजा आ रहा, क्रिस्टल क्लियर हो गया। राजपूत आतिफ सिंह करिए। और ये वो बच्चे हैं जो अभी मुझे नया नया ज्वाइन किए हैं, यानी बहुत कम समय से इन्हें मुझे फॉलो करते हुआ। अगर ये सब बच्चे देखो, सभी लोग एक बार सब बच्चे बताओ अब। तो मुझे हंसी इसी बात पे आती कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आप सब हनुमान भगवान की तरह ताकतवर हो, बस कोई जामवंत है जो आपको आपकी शक्ति का एहसास करा दे। आप सब असीम शक्ति के योद्धा हो, मुझसे ज्यादा आप में टैलेंट है, ये मैं जानता हूं। एक खुश करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं, आपको पता मैं सख्त आदमी हूं, सीधा मना कर देता हूं, हमारे यहां मत पढ़िए, सिंपल मना कर देता हूं, नहीं करता भाई। जो मुझे समझते हैं वही आए, बाद में आकर के कहानी बनाए, नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे लोगों को मैं हमेशा मना करता हूं। ये नहीं कि कोई भी आ जाए, तो मैं सख्त हूं, उसके बाद भी कह रहा हूं आप सब में असीम संभावनाएं हैं। तो कृपया अपनी शक्ति को पहचाने, यही इतना है। अभी कितनी बार पढ़ा चुका हूं सेमीकंडक्टर, क्या नहीं पढ़ा चुका हूं, उन्हीं के बारे में विस्तार से बातचीत है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हो गया आपका टॉपिक। मजा आ गया। अब चलते हैं फिर से, यानी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और फिर आपको इतने पर नहीं छोड़ेंगे बेटा, अभी तो जरा कोड टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया भाषण। 2 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। अब ये उन बच्चों के लिए जो मुझे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। सुनने में आपको जो टीचर अच्छे लगेंगे बेटा, जैसे अभी आपको खूब लगा होगा सुनील सर ने कैसे ऐसा ऐसा कर दिया, वो टीचर कभी लिखने में आपको समझ में नहीं आएंगे, याद रखेंगे। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कोचिंग करने के बाद इस तरह आंसर राइटिंग करनी नहीं आई। दिल पे हाथ रख करके ये चीज जरूर सोचिएगा, जो जो हमारे पास यहाँ है उनकी नहीं, और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर सत्य रूप में कि लिख, आपको सुनने में किसी का लेक्चर बड़ा मजा आता है, गजब बोला, लेकिन लिख नहीं पाते, इसलिए क्योंकि लिखने का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ये बोलने का कंटेंट होता है, और यूट्यूब पर बोलने वाला ही चलता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये बोलने वाला बिल्कुल नहीं चलता। एग्जामिनेशन हॉल में आपको हर चीज के, जैसे कोड टेक्नोलॉजी 1 2 3 4 5 6 सबके एग्जांपल्स आपके सामने एकदम होने चाहिए, आपको रट लेना चाहिए उसको। समझ में आया बेटा? तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि यूट्यूब क्या है कि बोल के खूब बढ़िया इधर उधर, मुझे तो इतना एनालिसिस आता है, कभी कभी मन करता है खड़े होकर के कुछ भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, अभी थोड़ा रिजल्ट हो जाए बड़ी संख्या में, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो ये आज की आपकी चर्चा रही है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो बच्चे, कोर टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि मैं कोर टेक्नोलॉजी खत्म ही कर लूं। क्यों बच्चों, आपकी क्या राय है कि अब मैं कोर टेक्नोलॉजी खत्म ही कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूं? क्या कहते हो? क्योंकि अब हाथ लगा दिया हूं तो फिर इसको रगड़ ही दिया जाए कोर टेक्नोलॉजी को। ठीक है, ठीक है, चलिए रेडी आप सब लोग? ठीक है, तो आइए जरा मैं कोर टेक्नोलॉजी एक बार आपको यहां पर दिया गया, इसको विस्तार से समझा देता हूं कि एक मिनट बीच में आ जाऊं किनारे। ठीक है बेटा, तो प्रतिदिन बस एक ही काम करना है हमको, और आपको ना सीखने पर जोर देना, ये नहीं कि कौन कितना ज्ञानी है। तो कोर टेक्नोलॉजी क्या है आप सबके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। भाई बीच में आ जाओ।
मेरे बच्चों, कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है जरा देख लीजिएगा। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चे ट्रांसलेट कर लेंगे। कोर टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी क्या है? ये वे तकनीकें हैं, ये देखो, ये होता है लिखने वाला कंटेंट। वे तकनीकें होती हैं जो किसी भी उद्योग, इंडस्ट्री, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च और आधुनिक समाज के विकास की आधारशिला होती है। मजा आया? आधारशिला यानी हमारा बैच, आधारशिला होती। ठीक है, अब देख सकते हैं बेटा, लिखने वाला कंटेंट ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वो है। इसीलिए मैंने कहा कि बोलने वाला सिस्टम चलता नहीं है यूपीएससी में। जो मेरा पैटर्न है, असली पैटर्न वही है। इस टाइप का तो मैं जब चाहूं तब खेलूं आपके साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी लिख ही नहीं पाएंगे। उतना पढ़ाने के बाद क्या आप डेफिनेशन निकाल पाते? कोर टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन बिल्कुल नहीं निकलता बेटा, चूंकि आप एज अभी आप स्टूडेंट ही तो हैं। ठीक है, हमारी उम्र में आ जाते तो आप भी निकाल लेते। ठीक है, अब आता है दूसरी चीज। ठीक है, ये अब किन किन क्षेत्रों में इनका ये बुनियादी ऐसे लिखना होता है। ये बुनियादी और उन्नत तकनीकें कई क्षेत्रों में। इस बार का फाउंडेशन बैच बेटा तहलका है, तो जो लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑनलाइन में बड़ा कंफ्यूजन है कि यहां पढ़ ले वहां पढ़ ले। पढ़िए वहीं जहां टीचर आपको समझ में आ रहा होती है। ठीक है, कई क्षेत्रों में। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं आप लिखते चले जाइए। पहला क्षेत्र हो गया आईटी। आईटी अब फुल फॉर्म आपको बताएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। आप कहेंगे सर इसमें एग्जांपल, हम कहेंगे बेटा अभी अभी बताया, सेमीकंडक्टर तकनीक। ठीक है, सेमीकंडक्टर तकनीक, प्रोसेसर, आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में प्रोसेसर, माइक्रोचिप, मजा आ रहा? मेमोरी चिप, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब इसमें। और जैसे कंप्यूटर में, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ये सब इस्तेमाल होते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, वर्चुअल नेटवर्किंग हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया, एन्क्रिप्शन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। जितने भी आपके चैट बॉट्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह, ये सब हो गया। आईओटी हो गया, स्मार्ट होम, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। तो ये सब आईटी आधारित जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब कोर टेक्नोलॉजी मानी जाती हैं। तो कोर क्यों मानी जाती हैं आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो दूसरी तकनीक आती है उसे हम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कहते हैं, यानी संचार और नेटवर्किंग। संचार जैसे 5G प्लस, यानी 5G प्लस का मतलब 5G और उसके आगे की जो तकनीकें आने वाली हैं, 6G एंड उसके बाद 7G। फिर इसके बाद इसमें हाई स्पीड इंटरनेट होता है, HSI, स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी स्मार्ट सिटी कैसे हम बनाएं टेक्नोलॉजी बेस पर। सैटेलाइट संचार प्रणाली हो गई, जीपीएस हो गया, अंतरिक्ष आधारित संचार हो गया, ऑप्टिकल फाइबर और लेजर संचार हो गया, और स्पीडी डेटा ट्रांजिशन हो गया। तो दूसरा ये हो गया। फिर इसके बाद हम तीसरे में आते हैं। तीसरा अगर आप देखना चाहें तो तीसरा क्षेत्र होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, HT। ठीक है, BTNHT यानी जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य तकनीकें। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आप सबने पढ़ रखा है, जीएम क्रॉप्स, डीएनए एडिटिंग जिसे क्रिस्पर कैस9 वगैरह मैं सब पढ़ा चुका हूं। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, टेली मेडिसिन हो गया, डिजिटल हेल्थ हो गया। ये सारी चीजें ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी जितनी भी होती है, ऑनलाइन मेडिकल परामर्श, यानी जो भी आप डॉक्टर वगैरह से ऑनलाइन परामर्श लेते हैं। एआई बेस्ड जो डायग्नोसिस होता है, सर्जरी होती है, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो रोबोटिक्स वगैरह के द्वारा होता है, मेडिकल रोबोट जिनको कहते हैं, ये भी इसी में आते हैं। और फिर अगला होता है यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन। एडवांस
मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन मेरे प्यारे बच्चों, यानी उन्नत विनिर्माण और स्वचालन। तो इसमें क्या क्या, जैसे हमने आपको पढ़ाया 3D प्रिंटिंग, पढ़ाया है कि नहीं? इसी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। निर्माण, चिकित्सा, एरोस्पेस, रोबोटिक्स इसमें भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर इसके अलावा एक और तकनीक है कोर तकनीक में, जिसको काउंट किया जाता है, वो है एनर्जी एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, यानी ऊर्जा और पर्यावरण तकनीक। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब भी क्या है? कोर टेक्नोलॉजी भैया। सोलर एनर्जी कोर टेक्नोलॉजी पर ही तो चल रही है। तो ये सारी बातें, हाइड्रोजन ईंधन टेक्नोलॉजी, जैसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया, वो इसके अंतर्गत आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी के जितने भी मैकेनिज्म है, ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ऊर्जा भंडारण प्रणाली। रे भाई, सोलर एनर्जी बनाओगे तो ऊर्जा कहीं कहीं स्टोर करोगे ना। फिर इसके बाद छठा हो जाता है स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये सब कोर टेक्नोलॉजी में है, यानी अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक। जैसे हाइपर सोनिक मिसाइल हो गई, सुपरसोनिक मिसाइल हो गई, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम वो इसके अंतर्गत आएगा। साइबर वारफेयर टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और फिर जो है सातवीं टेक्नोलॉजी होती है, अगर आप देखना चाहेंगे तो सातवीं टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब परिवहन और बुनियादी ढांचा तकनीक, जैसे इलेक्ट्रिक या ऑटो ऑटो ऑटोमेशन व्हीकल्स कह सकते हैं, जो यानी अपने आप चलते हैं, रोबोट के द्वारा ही वो चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी, वो भी इसके अंतर्गत आता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। हाइपर लूप आप सबको पता है, जिस पर एलन मस्क काम कर रहे हैं। हाई स्पीड जो रेलवे है, उसको इसमें हम रखते हैं। ठीक है, और फिर आठवां आता है क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी आपको बताया गया, एंड एडवांस कंप्यूटिंग मेरे प्यारे बच्चों, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये सारे क्षेत्र हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और यह समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है। तो जब ये समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है, तो क्या गरीबी एवं भूख को दूर करने में इसका योगदान है, समावेशी विकास में इसका योगदान है? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं यही बात यहां पर कही गई, भारत जैसे देश को अगर आत्मनिर्भर बनना है और ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो कोर टेक्नोलॉजी में निवेश भी करना है और नवाचार को भी बढ़ावा देना है। मजा आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सच्ची सच्ची बताइएगा, दिल खुश हुआ कि नहीं खुश हुआ? एकदम मजेदार ढंग से जरा बताइएगा, सच्ची सच्ची एक बार सब बताए। कोर टेक्नोलॉजी घुस गया कि नहीं दिमाग में? चलो भाई बताओ, कोर टेक्नोलॉजी घुस गया कि नहीं है? ठीक है, तो कोर टेक्नोलॉजी अगर घुस गया, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा देगा? बेटा एक चीज बताओ, अच्छी बात है, अच्छी। अब इसीलिए देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी हल्के हैं, उनके लिए मुझे कहानी सुनानी ही पड़ जाएगी, लेकिन फिलहाल इनके प्रश्न आप बाकी बच्चे तो समझ रहे हैं समावेशी विकास कैसे, मुझे खुश करने के लिए नहीं, कैसे समावेशी विकास। अरे भाई, जब टेक्नोलॉजी का हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, तो मैंने क्या बोला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेहतर काम करेगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर भी तो है। लेबर को अगर हम स्किल करेंगे, तो लेबर की इनकम 5 रुपए है तो 7 रुपए हो जाएगी, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है क्या करेगा? स्वाभाविक है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या अपनी बेहतरी के लिए बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेगा, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब पर खर्च करेगा, तो उसकी अगली पीढ़ी उस वंचितता के चक्र से बाहर निकल के आएगी। तो वंचितता के चक्र से निकालने में केवल पोषण, जो बताते हैं सुनील अभिव्यक्ति फार्मूला, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, यही मैटर नहीं करेगा बेटा। जब तक रोजगार नहीं दोगे, या जो लेबर है जो आज अपने स्किल से 5 रुपया कमा रहा है, जब तक उसका हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं स्किल का 5 रुपए के बजाय, जब तक वो 6 रुपए 7 रुपए नहीं कमाएगा, तो वो अपनी जनरेशन को कैसे अपलिफ्ट कर पाएगा? आप स्वयं सोचें।
तो समावेशी विकास कैसे आएगा, प्रश्न का उत्तर मिल गया जिसने भी पूछा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए सजा हुआ है अंदर। अब चलिए, जो कविता मैंने सुनाई उस कविता को अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने सब कुछ समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा मुझे घुसना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिससे कि आप और अच्छे से सीख सके। एक ही टॉपिक लेकिन धुआंधार, आप सीख जाइए। चलिए, अब मैं आप ही में से पात्र लेता हूं। प्रियंका कुमारी, इन्होंने ही प्रश्न पूछा था। तो पहला पात्र है प्रियंका कुमारी। स्थान है IQIP की पाठशाला, यानी IQIP की पाठशाला, जहां IQIP के सब बच्चे, उसमें से चर्चा की शुरुआत होती है प्रियंका कुमारी से। प्रियंका कुमारी अपने IQIP के फ्रेंड से, दोस्तों से कहती हैं, यार आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, रोबोट्स की हो रही है, चिप्स की हो रही है, और सुनील सर ने तो इतनी कोर टेक्नोलॉजी बता दी है। ठीक है, मुझे तुम समझाओ, समझ में नहीं आया कि यार असल में कोर टेक्नोलॉजी होती क्या। सुनील सर ने सब पढ़ा दिया, पूरी रामायण पढ़ा दी, और मुझे पता ही नहीं सीता कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया, तो इसी बीच फूलमती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा सवाल है को। अब क्यों? क्योंकि फूलमती ने सुनील सर ने जो पढ़ा है उस पर थोड़ा फोकस किया, तो उनको सब याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि कोर टेक्नोलॉजी का मतलब उन बुनियादी तकनीकों से है जो किसी भी देश के उद्योग, यानी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेक्टर, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, संचार यानी कम्युनिकेशन, और विज्ञान के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे 5G, सोलर एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। तो पहली चीज तो ये, फूलमती ने प्रियंका के इस डाउट को दूर किया, कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसी बीच अभी सिंह है, ये कहते हैं कि अगर मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें जो चिप लगी है वो सेमीकंडक्टर का हिस्सा है क्या? तो इसका जवाब राजपूत आरती सिंह देती हूं, कहती बिल्कुल, और यही सेमीकंडक्टर भारत अभी तक आयात करता है। क्या करता है? यही सेमीकंडक्टर भारत अभी तक आयात करता है, जिससे हम चीन और अमेरिका पर निर्भर हो जाते, यानी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए, अरे भाई युद्ध तो हो ही सकते हैं ना, तो ऐसे में हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। अब इसी बीच जतन आते हैं, जतन कहते हैं, अच्छा तो कुछ और उदाहरण दो जिससे मुझे यह और अच्छे से समझ में आए। जब वो ये कहते हैं तो फिर फूलमती कहती है कि सर मैं ही दूंगी उदाहरण। हमने कहा ठीक है भाई दो। तो वो समझाती हैं जतन को, और उसके माध्यम से पूरे IQIP की फैमिली को, चलो कुछ रोजमर्रा की चीजों से समझते हैं, रोजमर्रा के चीजों से कोर टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जैसे इंटरनेट और संचार के माध्यम से कैसे। यानी कोर टेक्नोलॉजी क्या? 5G नेटवर्क, जिससे हमारा इंटरनेट तेज हो गया है, यही है कोर टेक्नोलॉजी। बायोटेक, यानी जैसे हमने बनाई कोरोना वैक्सीन जो बायोटेक्नोलॉजी की देन है, तो बायोटेक है क्या? कोर टेक्नोलॉजी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा है कोर टेक्नोलॉजी, यानी सौर पैनल जिससे बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो सोलर पैनल क्या है? कोर टेक्नोलॉजी। रोबोटिक्स, यानी फैक्ट्री में जो ऑटोमेटिक मशीनें काम करती हैं वो रोबोटिक्स का हिस्सा है, तो रोबोटिक्स है कोर टेक्नोलॉजी। इसी बीच आजमी मलिक हाँ में हाँ मिलाती है, और हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी कोर टेक्नोलॉजी में आती है, जिनका भविष्य में बहुत बड़ा रोल होगा। आप देख सकते हैं कैसे आप लोग कमेंट, जो कमेंट कर रहा हूं उसको मैं पात्र के रूप में कन्वर्ट करता चला जा रहा हूं। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? वो भी लाइव क्लास में हो रहा है बेटा, कोई प्लान नहीं है। तो यही स्किल आप सबको सिखाना चाहता हूं, तभी जाकर के आप बहुत बेहतर ढंग से एग्जाम को अपनी जेब में डाल पाओगे। ठीक है, अब एक बच्चा आ जाता है भोला दास। अब ये भोला दास चक्कर में होंगे कि गुरुजी हमारा नाम तो आपने लिया नहीं। चलिए भाई, अब आता है कोर टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। तो भोला दास कहते हैं कि लेकिन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है सर, आप बताइए इसको। तो सुनील सर ने कहा चलो बेटा समझो, सोचो। भोला दास, सोचो अगर चीन हमें सेमीकंडक्टर देने से मना कर दे तो हमारी मोबाइल इंडस्ट्री नंबर 1, कंप्यूटर इंडस्ट्री नंबर 2, और यहां तक कि डिफेंस सिस्टम नंबर 3 भी प्रभावित हो सकती। भोला दास ने कहा हाँ सर ये बात तो है। तो ऐसे में
भोला दास, हमें अपनी खुद की तकनीक बनानी होगी, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब इसी बीच नीतीश कुमार फिर से आए, मेरा नाम भी नहीं लिया गुरुदेव जी। तो नीतीश कुमार, अब इनका नाम ले लेते। तुम तो बेटा वैसे ही बिहार के सीएम हो, तुम्हारा नाम तो सभी लोग लेते हैं। तो नीतीश कुमार, अब तुम्हारा नाम तो कुछ ज्यादा ही अल्टी पल्टी के रूप में लिया जाता है। तुम्हारा नाम तो काफी फेमस है, एक समय मुहावरा भी इस्तेमाल होगा, विश्वास रखिएगा। जैसे पाला बदल लेना, यह एक मुहावरा है। तो पाला बदल लेना का अर्थ कि अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे के क्षेत्र में चले जाना और फिर अपनी सुविधा अनुसार दूसरे का क्षेत्र छोड़ करके अपने क्षेत्र में फिर चले आना, पाला बदल लेना। अब इसका वाक्य में प्रयोग जैसे होता नहीं, मुहावरा और फिर उसके बाद वाक्य में प्रयोग, तो वाक्य में प्रयोग यह बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी पर लागू होता है। वह जैसा अवसर देखते हैं उसी प्रकार से अपना पाला बदल लेते हैं। मजा आ गया वाक्य में प्रयोग, और ये सत्य, इसमें हम किसी की ना कोई आलोचना कर रहे हैं, तो उदाहरण के लिए हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, खैर नीतीश, ठीक है बच्चे, तो बस ऐसे ही आपके नाम के साथ थोड़ी मस्ती होगी। तो ये हो गया। अब इसी बीच अंजनी चौहान आती हैं और वो कहती हैं कि सही बात है सर, और यही वजह है कि सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रही। और फिर नीतीश कुमार फिर से आते हैं और सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये यानी पूरा मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें आता है नैतिकता की बात। इसी बीच प्रतिष्ठा अम्बेश भी स्क्रीन पर अवतरित होती है। इसने कोई कार्टून बना के भेजता है। तो प्रतिष्ठा अम्बेश, बेटा अम्बेश कहां से हो आप? अच्छा, तो टेक्नोलॉजी तो जरूरी है, लेकिन नैतिकता का सुनील सर इसमें क्या रोल है? जब तक सुनील सर बोलते तब तक मोहिनी गुप्ता खड़ी हुई, अरे क्या बात करती हो तुम, इतना भी नहीं आता तुमको, नैतिकता बहुत जरूरी है। सोचो अगर एआई गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए या डेटा प्राइवेसी के नियम ना बनाए जाए तो क्या होगा? तुरंत मोहिनी की बात में हां मिलाते हुए गुड्डू कुमार आ गए। हां, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनियां हमारे डेटा को बिना अनुमति के इकट्ठा करती हैं, है ना? तो गुड्डू समर्थन में आ गया मोहिनी के। और फिर प्रतिष्ठा खड़ी, उसने कहा गुड्डू तुम मेरा साथ नहीं निभाते हो, हमेशा मोहिनी का ही साथ निभाते हो। इसी बीच रानी कंसारी का आगमन होता है। बिल्कुल, और इसका एक बड़ा उदाहरण कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जहां फेसबुक का डेटा चुरा कर चुनाव को प्रभावित किया गया था। तो नैतिकता वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आता है यानी टेक्नोलॉजी और सामाजिक असमानता का एंगल। अब इसी बीच अब आप सभी बच्चे, शिवांगी गिरी आ जाती हैं, कहती हैं तो क्या सर कोर टेक्नोलॉजी से असमानता भी बढ़ेगी? सुनील सर कहते हैं हां बेटा बिल्कुल बढ़ेगी, अगर इसे सही से लागू ना किया जाए तो। कैसे? रोज ही तो पढ़ाता हूं, डिजिटल डिवाइड, शहरों में इंटरनेट तेज है, गांव में नेटवर्क ही नहीं है, अमीर लोग नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, गरीब लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर इसे सही से नहीं लागू किया गया तो असमानता बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल डिवाइड है। ऑटोमेशन से कई नौकरियां भी खत्म हो सकती हैं, तो रोजगार पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हमें नई स्किल सीखनी होगी। 2019 का निबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेरोजगारी बढ़ाएगा या रीस्किल और अपस्किल के माध्यम से रोजगार के नए अवसर खोलेगा? तो आपको यह पॉइंट याद रखना। अब इसी बीच स्क्रीन पर फिर से भोला दास चमक उठते हैं और कहते हैं सर एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी तो थोड़ा बताइए ना सर, आप तो आईक्यू आईपी के मास्टर हैं, हम लोग आपका आईक्यू आईपी पसंद करते हैं, तो सर थोड़ा सा एनवायरमेंट वाला पॉइंट बता दीजिए। तो भाई सुनील सर क्या कहेंगे? सुनील सर यही कहेंगे कि हाँ बेटा भोला दास, तुम्हारा नाम भी गजब है, मस्त। और हां, टेक्नोलॉजी के कारण पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। जैसे ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सही से निपटान ना होने से प्रदूषण बढ़ता है। ई वेस्ट वही। दूसरा, ऊर्जा की खपत।
डेटा सेंटर बहुत ज्यादा बिजली खर्चा करते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो आप समझ गए, तो इसका मतलब कि हमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। अब हम पहुंच गए आगे के रास्ते पर। अंकिता लोधी का नाम अभी तक नहीं आया। तो अंकिता लोधी कहती हैं कि तो अब सवाल यह उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। सर ये बताइए, अब आप क्लास लंबी खींच रहे हैं आप। तो मैं कहता हूं भाई देखो, थोड़ा सा इंतजार करो, नया टॉपिक है, थोड़ा सीख लो, चूंकि इन सब विषयों पर आपको लिखना ही लिखना है। यानी जो जो ये मैं सुना रहा हूं ना, आपके यहां सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुकेगा, और जब आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, ऐसे दाएं दाएं पॉइंट निकलेंगे। तो सुनील अभिव्यक्ति फिर कुछ सुझाव देते हैं क्या क्या करना चाहिए। पहला, पॉलिसी रिफॉर्म करना चाहिए, नीतिगत सुधार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार को टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा, जैसे कि सेमीकंडक्टर निर्माण में। दूसरा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर बेहतर नीति बनानी होगी। इसका अर्थ है कि नई तकनीकों के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। तीसरा, एथिकल गाइडलाइन, नैतिक नियम बनाने होंगे, जिससे कि डेटा सुरक्षा और एआई के सही उपयोग को आगे बढ़ाया जा सके। यानी डेटा सुरक्षा और एआई के सही उपयोग के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। इसके अलावा चौथा, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष की तरफ। छवि सिंह का नाम आज कम लिया गया, तो इन्होंने कहा कि सर आप तो मेरा नाम बहुत लेते हैं, अभी नहीं लिए। तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, अब इन्हीं के रिमार्क से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो छवि कहती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ सर कि कोर टेक्नोलॉजी सिर्फ तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरमेंट, हमारे एथिकल सिस्टम से भी जुड़ी है। मैं कहता हूं हां। इसी बीच फिर से राजपूत आरती सिंह कहती हैं, और अगर भारत को एक वैश्विक शक्ति बनना है तो उसे कोर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। फिर मैं कहता हूं सही कहा, और हमें इसे सिर्फ इस्तेमाल करने के बजाय खुद विकसित करने पर जोर देना होगा। इसी बीच निशा बैरवा और भोला दास एक साथ बोल पड़ते हैं, चलो आज की चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अगली बार हम इंडस्ट्री 4.0 और भारत का भविष्य पर चर्चा करेंगे। मजा आ गया बेटा? अब तो किसी को कोनो शिकायत नहीं है, सब समझ में आ गया बेटा? अब तो कौनो किसी को शिकायत नहीं है। एक एक अब आपसे बेहतर कोड टेक्नोलॉजी कोई लिख पाएगा क्या? मैं लिखने की बात कर रहा हूं, ये ज्ञानी चंद नहीं, ज्ञानी चंदन। भाई ज्ञान तो है ही है ना। आखिर आहिस्ते आहिस्ते इंग्लिश मीडियम में भी फेलियर का रेशियो बहुत है। मैं अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में लगातार रिजल्ट काहे खत्म हुआ, क्यों खत्म होता जा रहा है? क्या कंटेंट नहीं है? बेटा कंटेंट को कैसे लिखें, समस्या उसमें। अच्छा, कंटेंट को कैसे लिखें, तो आंसर राइटिंग का सेशन 1 मिनट के लिए याद आ गया। अब जो आंसर राइटिंग स्किल वाला क्लास था, एक नए फॉर्मेट के साथ नए साल में एक नए इनोवेशन के साथ शुरू होने जा रहा है। तो जो बच्चे एडमिशन पहले से लिए हुए हैं उन सबको भी एक राहत की सांस। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। ये गाना आपने पता नहीं सुना होगा, राम लखन मूवी हमारे टाइम, क्या हमसे, हाँ ठीक है, हम लोग जब थोड़ा छोटे थे तब की मूवी है। 1 2 का 4 और 4 2 का 1 मॉडल पे आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर से शुरू होने जा रहा है। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, इसको लिख लीजिएगा। जिस दिन ये 1 2 का 4 आपके सामने रखूंगा ना, ये मत समझिएगा ये नाम है। 1 का मतलब कुछ है, 2 का मतलब कुछ है, और 4 का मतलब कुछ है। 7 दिन होते हैं, 7 दिन का ये प्रोग्राम है। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ये मेरे आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट बैच का मोटो अब की बार से यही लगेगा। जैसे होता ना कि ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, तो आंसर राइटिंग का हो गया 1 2 का 4 और 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। मत माई नेम इज लखन नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1 2 का 4 ये एक नए ढंग से, चूंकि मेरी आदत है कोई भी चीज अगर मैं रोकता हूं तो उसको नए ढंग से रिलॉन्च करता हूं। आप लोग भी कह रहे थे कि लगातार 4-5 महीने हो गया था, बोरिंग हो गया था, अब हम लोगों ने कुछ दिन रोक दिया। अब नए ढंग से ला रहा हूं, तो जो नए बच्चे भी आना चाहें उनका भी स्वागत है। क्योंकि देखिए, चाहे बिहार हो, यूपी हो, कोई सा भी स्टेट हो यार, गुजरात हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, आंसर तो आपको वैसे ही लिखना है जैसा यूपीएससी में लिखना है। लेकिन बच्चों के दिमाग में यार स्टेट की तैयारी अलग होती। तो खैर कोशिश यही है कि सभी बच्चे उसके साथ जुड़ सके। हाँ, 2025-26 ऋषभ तिवारी करें सर, प्लीज गाइड करें कैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों को एक साथ मैनेज करें। ठीक है, अभी कर लेंगे, पहले ये टॉपिक आपको अब
निपटा देता हूं बेटा, ठीक है ना। अभी आप पूछ लेना, इसका भी जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, यानी आज के बहुत सारे टॉपिक, उनमें से पहला टॉपिक अब मैंने चूंकि करा दिया, एक बार इसको बता के फिर वापस आता हूं। तो आधारभूत प्रौद्योगिकी पूरा डिटेल आपके सामने देख सकते हैं, यानी टॉपिक ऑफ डिस्कशन सब बता ही दिया। इसका उपयोग केवल, इसका आज आईक्यू आईपी देखिएगा और आज आपको फिर से मुझसे एक लगाव 1 इंच बढ़ जाएगा। कैसे? जीएस पेपर 1 सोसाइटी मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, यहां पर आ रहा है जनसंख्या संबंध मुद्दे गरीबी के साथ जुड़ता हुआ। शहरीकरण की समस्याओं के समाधान में भी भाई ई अपशिष्ट शहरों की भी समस्या है। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस आएगा ही आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। जरा क्वेश्चन देखिए, मॉडल क्वेश्चन, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि कोर टेक्नोलॉजी नया टॉपिक है, तो प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है नहीं, इसलिए आपको एंजॉय करना है कि सब मॉडल क्वेश्चन आज आप देखिए कैसे बना। यानी दोनों सोसाइटी और सोशल जस्टिस को जोड़ा और एक प्रश्न बनाया, भारत में कोर टेक्नोलॉजी का विकास गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास में कैसे योगदान कर सकता है। इस संबंध में आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा करें और आवश्यक कदम सुझाएं। शिल्पा विजय गायकवाड़, आज आपका फर्स्ट डे है, स्वागत है। जो भी बच्चे, आज काफी एडमिशन हुआ है, काफी मतलब आज पिछले कई दिनों के मुकाबले आज एडवांस आईक्यू आईपी में काफी एडमिशन हुए मेरे। काफी मतलब, जब मैं काफी बोलूं मतलब 30-40 के आसपास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका भारत में टेक्नोलॉजी, और इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर 250 वर्ड में आगे रेडी है। अब आप सोचिए कितनी प्रैक्टिस आपको करने को दे रहा हूं। दूसरा टॉपिक, यानी अब आ जाता है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, यानी बताने की जरूरत है बेटा, ये सब समावेशी विकास। अब दोनों को जोड़ करके फिर एक क्वेश्चन रेडी हो गया। कोर टेक्नोलॉजी का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इससे जुड़े आर्थिक लाभों पर चर्चा करें और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। मजा आ गया बच्चा, सबका आंसर रेडी है, सब कह रहे हैं कि सर हो जाएगा। ये होते हैं तूफानी बच्चे, ये हैं तूफानी बच्चे। और ये जो आंसर राइटिंग 1 2 का 4 4 2 का 1 शुरू करने जा रहा हूं, ये बड़ा ही स्मार्ट मूव है मेरा। क्योंकि देखो, आप सभी लोगों की एक ही इच्छा होती है, सुनीले सर सब पढ़ाएं। कैसे, मैं भी इंसान हूं ना यार, दग जाऊंगा कुछ दिन में, पढ़ जाऊंगा ऐसे, ऑब्वियस है यार, कैसे हो पाएगा आप बताओ। तो ऐसे में प्रेशर से, जैसे गैस चूल्हा फट जाता है, प्रेशर से मैं ना फट जाऊं, खोपड़ी ना फट जाए, तो ये मैंने गेम बनाया। जैसे मैंने कहा था कि जो 25 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो 25 में जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो चूंकि 25 मई को मुझे पता लग जाएगा, सारी जो, हाँ 25 वाले, तो मैं अभी से चारों पेपर के आंसर तैयार करके रखूंगा। एडवांस आईक्यू आईपी तैयार करके रख ही रहा हूं विद टॉपिक, याद रखिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब मैं केवल मेंटोरशिप दूंगा मेंस की, और केवल कॉपी चेक करूंगा। और जितनी कॉपी चेक करूंगा, जितना पढ़ाऊंगा नहीं, जितनी कॉपी चेक करूंगा, उतना ही आपकी बारीकी पकड़ पाऊंगा, कहां कहां बारीक बारीक मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि पढ़ा के आपको मैं कभी पास नहीं करा पाऊंगा। पढ़ाना तो एक आपका बेस बन गया, लेकिन कॉपियां नहीं चेक हो रही है। इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हो, बॉडी क्या दे रहे हो, पॉइंट क्या डाल रहे हो, शब्दों का सुर लय ताल कैसा है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, तो मैं आंसर राइटिंग इस हिसाब से कराऊंगा कि 25 मई को लगभग 70% सिलेबस हमारा जीएस पेपर 1 2 3 4 कंप्लीट रहे इन द टर्म ऑफ आंसर राइटिंग। इस बार थोड़ा अलग होने जा रहा है, यानी थोड़ा स्पीड से होगा, ये बहुत तेजी के साथ चलेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, भारत में कोर टेक्नोलॉजी के विकास का महत्व समझाइए, इससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करें और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाएं। 250। अब आप देख सकते हो, सबको पकड़ दिया हूं एक ही टॉपिक से, जीएस पेपर 4 इथिक्स, डायमेंशन ऑफ इथिक्स, यानी तकनीकी नैतिकता, टेक्नोलॉजिकल इथिक्स। सीधा क्वेश्चन, कोर टेक्नोलॉजी के विकास में नैतिकता का क्या महत्व, इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएं कि इसका उपयोग नैतिकता के साथ हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कोर टेक्नोलॉजी। भैया इथिक्स क्या है, साधन एवं साध्य को ध्यान में रखिए,
साधन तो टेक्नोलॉजी, लेकिन साध्य केवल अमीरों का हित नहीं होना चाहिए, इससे गरीब और वंचित वर्गों को भी लाभ हो और हम समावेशी विकास की तरफ बढ़े। कोर टेक्नोलॉजी के विकास में नैतिकता का यही महत्व जो बोला बस चिपका दीजिएगा, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं बच्चे। तो आप देख सकते हैं, और इन सब क्वेश्चंस का आंसर आगे तैयार है। अब आते हैं कुछ और प्रश्न 2020 में आया हुआ है। ऑब्जर्व द पैटर्न, यानी पैटर्न देखिए। ये अमृता कुमारी कह रही पीटीएम डर लग रहा है भैया। अमृता कुमारी तुम प्रीलिम्साथॉन में हो, मेरे किसी भी बैच में हो, पीवाईक्यू, एफपीक्यू या प्रीलिम्साथॉन, आधारशिला, किसी में हो तुम? एक बार जरा बताना तो। विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो आप देख सकते हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूजेस पर इस प्रश्न से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूजेस पर प्रश्न आते हैं और आज मैंने विस्तार से यूज करा दिया है। अब GS1 सोसाइटी यानी ये यूपी पीसीएस का भी पूरा सिलेबस आपके सामने है और उत्तराखंड पीसीएस भी सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी बिल्कुल यूपी पीसीएस के जैसा ही। ठीक है, तो सेम यूपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ये सारे आपके एक साथ हो जाते हैं। अमृता बेटा, जीएस पेपर देखो, मैं सबसे कहूंगा कि आप अपनी लाइफ में कितने भी खर्च में हो, कितने भी दबाव में हो, प्रीलिम्स के लिए कभी खर्च या दबाव महसूस मत कीजिए। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनकी टेस्ट सीरीज 25-25 हजार में आ रही, और अब आप कहेंगे हम साधन से संपन्न नहीं है भैया, तो आपकी लड़ाई किससे है? तो फिर समस्या तो है ही। तो साधन से संपन्न नहीं तो हम लोग इसीलिए तो है 4-5 हजार रुपए में टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट, जैसा मार्केट में कुछ नहीं है। जो हमारा प्री टेस्ट एनालिसिस है, जो हमारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है, वो तो मार्केट में ऐसा एनालिसिस हो तो बताइए आप। जिस तरीके से सीसेट के एक क्वेश्चन टेस्ट लेने के बाद एक एक क्वेश्चन पर आपके साथ लड़ाई चल रही, चूंकि पता है कि आपका वीक है। इकोनॉमिक्स मैंने करा है, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में कितना 25 क्वेश्चन पहले टेस्ट में बता दिया, उसके बाद आप लोगों से कहा कि आप लोग इसी पैटर्न पर खुद कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में पकड़ा दिया। स्किल मैंने सिखा दिया। सेकंड वाले मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ा चुका हूं कि आप सब मास्टर हो चुके हैं। बट सीसेट में आप मास्टर नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं एक टेस्ट को सॉल्व करने में 5 दिन हमें लग रहा है, लेकिन तब भी पोस्ट टेस्ट एनालिसिस 100 के 100 क्वेश्चन को हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये किसकी स्ट्रेटजी है? यही सुनील अभिव्यक्ति की आपके प्रति ईमानदारी है। नहीं तो हम भी कहते हैं भाई चलो एक टेस्ट हो गया, आगे चलिए। रवि सर की मेहनत है कि वो थक नहीं रहे, बात की लाज रखी कि हां ऐसे ही करते हैं। मैंने उनके साथ मीटिंग, मैंने कहा कि बच्चे सीसेट में घुस रहे हैं और ऊपर से हम लोग निकलेंगे तो ये कभी बच नहीं सकते। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, यानी 2022 में वही जो निबंध यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, उसी में से यूपी ने क्या किया, काट करके विकास काट दिया। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास काट के केवल राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। देख रहे पूरा यूपी, तो पूरा यूपीएससी कॉपी करता है, कुछ मतलब ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट है ही नहीं। फिर इसके बाद देख सकते हैं बिहार पीसीएस में आपसे पूछा जीएस पेपर 1 में, समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में यानी शिक्षा स्वास्थ्य में संबंध स्थापित कीजिए। तो टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी स्टेट हो, कुछ भी हो, प्रश्न पूछता है ए से विजनरी डिसीजन। तो कोर टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल यही कहता है, इसलिए इस निबंध में भी आप उसको डाल दीजिएगा। मॉडल ए से आपके सामने आता है कोर टेक्नोलॉजी और नैतिकता। अब देख सकते हैं मॉडल ए से भी और आगे आंसर भी, प्रौद्योगिकी के साथ न्यायपूर्ण और समावेशी विकास की ओर। जरा निबंध की लैंग्वेज देखिएगा। ठीक है, कोर टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स टुवर्ड्स इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन। तो आप लोग कह रहे हैं ना रवि सर बेस्ट है, तो जब हम लोग, अभी तो नहीं लेकिन अगले सेशन से रवि सर यूट्यूब पे आएंगे तो आप सबको यूट्यूब पर लाइव ही रहना है, जिससे कम से कम जब आदमी मेहनत करे तो बच्चे अगर उनके साथ होते हैं तो फिर वो एक बेहतर मार्केट की तरफ इंसान बढ़ता है। ठीक है, तो कोर टेक्नोलॉजी और नैतिकता प्रौद्योगिकी के साथ न्यायपूर्ण और समावेशी विकास की ओर। अब हम यहां से आगे बढ़े तो यूपी पीसीएस का ए से, ठीक है,
आपके सामने नगमा हुडा कह रही हैं कि टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे हैं सर कि सारे एरिया कवर कर दिया सर आपने, बहुत जबरदस्त है बेटा। थैंक यू बोलने की जरूरत नगमा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंसर राइटिंग मैंने देखी है और ना जाने कितनी बार तुम्हारी कॉपी सेलेक्ट हुई है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जबकि तुम हैं यूट्यूब पर तुम क्लास लेती थी हिंदू की, तुम्हारी कॉपी बहुत बार सेलेक्ट हुई, तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी है। प्रीलिम्स निकाल बेटे, कहानी बना। और अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो फिर दिक्कत होगी। मैं नहीं कहता हूं आप मुझे आईएएस बन के दिखाए, लेकिन 14,000 में तो आके दिखाए यार, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं अपने बच्चों से। 14,000 में आना है दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा केयर कीजिए मेरी भी। सुबह शाम फाए फाए करता रहता हूं, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आरती। ऐसे ऑब्वियस है, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सारे ऐसे में विज्ञान तो कहीं भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते बेटा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब देखिए, कोर टेक्नोलॉजी की परिभाषा, मस्त से कोर टेक्नोलॉजी उदाहरण, ठीक है, इसकी प्रासंगिकता यानी इसका उपयोग, अभी तक भारत की क्या क्या उपलब्धियां, क्या है हमारे सामने चुनौतियां, दैनिक जीवन में कोर टेक्नोलॉजी के उदाहरण, भारत को क्या क्या करना चाहिए, पॉलिसी सपोर्ट देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक फोकस बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। फिर आता है रेलिवेंस फॉर इंटरव्यू, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश दासा, ये करंट में बोर्ड के मतलब एक चेयरमैन है कमीशन के। विषय कोर टेक्नोलॉजी और नैतिकता, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब प्रश्न आ गया, आप कोर टेक्नोलॉजी को कैसे परिभाषित करेंगे और इसके विकास में नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? अब जो बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है, यानी मैंने अपने बच्चों दोनों के लिए बनाया है, बाकी और भी बच्चे इसका फायदा उठाए, आप सब उठाएं अगली साल के लिए। अब सोचो कि प्रतिदिन एक बार कमेंट करके बताना कितने इंटरव्यू के क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी तक क्या होता था, अभी तक यूट्यूब पे मैं केवल क्वेश्चन दे रहा था, आंसर नहीं दे रहा था। तो आप तो कहीं कोचिंग पढ़ नहीं रहे हैं, सभी कहते हैं कि सर हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर है तो इंटरव्यू की तैयारी कब करेंगे? एक आईआईटीएन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप इंटरव्यू बोर्ड में, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसी से आप लड़ पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मेरे बच्चे सब, यानी कोई कंजूसी नहीं है यहां, कोई कंजूसी। मेंबर ए, अब क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट हो गया मेंबर ए के द्वारा। फिर आप देख सकते हैं, फिर मेंबर बी ने काउंटर क्वेश्चन किया, तो काउंटर क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी मेंबर सी ने काउंटर क्वेश्चन किया। आप देख सकते हैं कोई कंजूसी नहीं, कुछ भी कम। मेंबर डी ने काउंटर क्वेश्चन किया। तो कभी कभी ये लगता है ना कि जब बच्चे मेहनत की सराहना ना करें तो एकांतवास ले लो, जैसा कि मैंने अब अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर ले लिया है। केवल सिलेक्शन पर काम होगा, भीड़ में कुछ जाना ही नहीं। ठीक है भैया, हम जीरो ही सही, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं हम जीरो है कि इतनी मेहनत, ठीक है। अब कुछ और अब देख सकते हैं, यानी भारत में कोर टेक्नोलॉजी के विकास का महत्व, तो इससे संबंधित चुनौतियों पर, ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, मॉडल क्वेश्चन और उसका फिर आप देख सकते हैं कोर टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, यानी सभी प्रश्न तैयार है, आगे का रास्ता क्या है, ठीक है, निष्कर्ष, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर सेम जितने भी क्वेश्चन बताए देख सकते हैं सब का आंसर है, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर पूरा तैयार है। आप देख जितने क्वेश्चन कराए हैं सबका आंसर तैयार, ठीक है। रेडी है बेटा, सारा का सारा माहौल रेडी है कि नहीं? अब आप देख सकते हैं मॉडल ऐसे भी आपके सामने देख सकते हैं, यानी जो ऐसे था वो भी करा दिया गया है। इंट्रोडक्शन, जैसे कोर टेक्नोलॉजी और नैतिकता प्रौद्योगिकी के साथ न्यायपूर्ण समझ, यानी इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मुख्य भाग कैसे लिखते हैं, आप देख सकते हैं बेटा सारे, यानी मेन बॉडी और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, ठीक है।
अब आया, दिल खुश हुआ कि नहीं खुश हुआ। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं, तो ऑब्वियस है वही सारे मुद्दे आगे कौन कौन से हैं। अब 2008 में लेजर प्रिंटर के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। अब कोर टेक्नोलॉजी चर्चा में, तो कोर टेक्नोलॉजी के संदर्भ में क्वेश्चन बना दिए गए। ठीक है, सेमी कंडक्टर प्रैक्टिस करिए। रमन प्रभाव, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप देख सकते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सच्ची सच्ची बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। बाकी जो भी बच्चे, यानी प्रीलिम्साथॉन तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, जिसका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एनालिसिस जान है। इसके अलावा बिहार पीसीएस मेंस की तैयारी में करा रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल भी जो बिहार पीसीएस में किसी तरीके से निकाल रहे हो और मुझे एडवांस आईक्यू आईपी में फॉलो करते हैं, आंख बंद करके आइए, विश्वास करिए, कुछ मत सोचिएगा। बवाल टाइप का पूरा कंटेंट तैयार है, प्लान है। बाकी जो 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी या 26 के प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, आधारशिला प्रीलिम्स का बैच ये शुरू होने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और यह बैच 5 तारीख को लॉन्च होगा। और इसी आधारशिला बैच, जो 2026 वाले हैं वो चाहे तो केवल आधारशिला बैच ही ले सकते हैं, लेकिन 25 वाले तो प्रीलिम्साथॉन और आधारशिला बैच अगर एक साथ लेते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 6,999 में, यानी पूरा कॉम्बो उनको पड़ रहा है, जबकि अकेले टेस्ट सीरीज ही 5,000 की है। तो यह बैच केवल उनको 1,699 रुपए में पड़ जा रहा है। तो इसको समझिएगा, और टेस्ट सीरीज तो आपको लगाना ही लगाना है। इस नंबर पर कॉल करके आप जरूर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो और ये मत सोचेगा कि यह निकल चुका है, यानी 10 तारीख से प्रीलिम्साथॉन 2.0 स्टार्ट हो रहा है। मैं यहां पर आपको बता दूं, 10th जैन से 2.0, यानी दूसरा, पहला पार्ट हमने बंद कर दिया, यानी हम ऐसा नहीं कि एक ही साथ सबको भरते, अब पहला वाला बंद कर दिया आज से ही। अब जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको 2.0 यानी 10 तारीख से जोड़ा जाएगा नई टेस्ट सीरीज में उनको। तो इससे क्या होगा कि उनका अपना अलग सिस्टम चलेगा और इधर वालों का अपना अलग सिस्टम चलेगा, और ऐसा प्लान है कि 2 महीने के अंदर दोनों लोग एक पर आ जाएंगे। ठीक है, मेथड बहुत अच्छा है। एक ये होता है हमारा अभिव्यक्ति पास, अगर अभिव्यक्ति पास आप ले लेते हैं तो आपको यहां पर 3 वर्ष तक अभिव्यक्ति पास में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं लगातार अभिव्यक्ति पास के द्वारा, जिसमें हमारे सभी कोर्सेस आपको अवेलेबल, सब कुछ, सभी कोर्सेस, केवल टेस्ट सीरीज जिसमें शामिल नहीं होती उसमें भी छूट मिलती है। अभिव्यक्ति पास यानी जैसे पास होता ना कि आपको कोई चेकिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम है। बाकी नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसमें आ जाएंगे। और क्या क्या हमारे नए कोर्सेज हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। तो आधारशिला, ये फाउंडेशन बैच जनरल स्टडीज का है 2026 और 27 के बच्चों के लिए, जो 6 जनवरी मंडे से शुरू होने जा रहा है। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, मजा आएगा। जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटियां खत्म की जाएंगी जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी निगाह में लगभग 11 एनसीईआरटियां हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 स्किल्स, यानी मेंस की यूनिट बाय यूनिट आपको जीएस पेपर 1 2 3 4 कराया जाएगा। प्लस इसके बाद जब जीएस मेंस खत्म हो जाएगा, देन हम मास्टरी नाम से एक सेशन लेके आएंगे प्रीलिम्स के लिए, यानी बिल्कुल अलग मास्टरी, जैसे पीवाईक्यू या पीक्यू है, अब फाउंडेशन वाले बच्चों को उसके साथ ना जोड़ के इनके लिए अलग से सिस्टम चलेगा, यानी मास्टरी सेशन रहेगा। तो जो भी जुड़ना चाहे वो यहां से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच, एकदम जीरो से नया, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए, यह 2026-27 के एस्पिरेंट्स के लिए शुरू हो रहा है। आप आ सकते हैं, 10 तारीख से इसकी भी डेट है। और हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू होने जा रहा है, प्रबोधन बैच, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, ऑप्शनल में मुझे रवि सर भी इतिहास में मेरा सहयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टा मेंस आपके सामने, यानी बिहार पीसीएस का, जिसमें टेस्ट सीरीज के थ्रू हम मेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो जो भी बिहार पीसीएस वाले हैं जरूर जुड़ेंगे। इसी प्रकार से यूपी पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस टेस्टा मेंस भी शुरू किया गया है, आप इसका हिस्सा जरूर बनेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी नए बच्चों, ये मेरे बारे में जानकारी है जिससे कि आप को एक विश्वास बने कि एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं।
ठीक है बच्चों।